हेलो एवरीवन। बीइंग अ पार्ट ऑफ मॉडर्न टाइम्स या फिर बीइंग अ पार्ट ऑफ जनरेशन जी, हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है जो कि है इंटरनेट। इफ समथिंग फैसिनेट्स यू और अगर आपको उसमें अपना करियर बनाना है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है आज के टाइम पे। जस्ट अ लिटिल एफर्ट, अपने लैपटॉप को ऑन करना, थोड़ी कीज प्रेस करना, एक पर्टिकुलर साइट पे जाना और पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। लेकिन इस मॉडर्न टाइम्स का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आज के टाइम पे आपको इतनी सारी ऑप्शंस मिलेंगी कि हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी चीज़ को हम कंटिन्यू करें और कौन सी चीज़ को हम छोड़ें। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन को सिर्फ एक ही चीज़ फैसिनेट करती हो। अ पर्टिकुलर पर्सन कैन गेट फैसिनेटेड बाय मल्टीपल थिंग्स एट मल्टीपल टाइम। एक टाइम होता था जहाँ पे एक पर्टिकुलर फैमिली में जो एक पर्सन कर रहा होता था वो जनरेशन टू जनरेशन चलता जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बार्बर है तो उसका बेटा भी बार्बर होगा, उसके बेटे का बेटा भी बार्बर होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम ऑप्शन बहुत कम होती थी और बहुत कम चीजें चूज कर पाते थे। और वहीं आज हमारे पास बहुत सारी चीजें करने को। बट द पॉइंट इज, जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं वहां पे हम सैड फील करते हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। और जहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं वहां पे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज बेटर होगी हमारे लिए, जिसकी वजह से आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता उन्हें क्या करना है। सीरियसली, दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ। दे रियली डोंट नो व्हाट दे आर पैशनेट अबाउट। या फिर आज के टाइम पे इतनी सारी चीजें करना पसंद होता है लोगों को कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं वो ऐसी कौन सी एक चीज चूज करें फॉर लाइफ लॉन्ग। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को पता होता उन्हें क्या करना है या फिर उन्हें नहीं पता होता उन्हें क्या करना है। लेकिन जब उन्हें नहीं पता होता उन्हें क्या करना है तब आपके जो आसपास लोग होते हैं वो आपके लिए डिसीजन लेते हैं। ऑल्दो आपको नहीं पता आपको क्या करना है, लेकिन आपको एक चीज पता है कि ये काम तो आपको नहीं करना है, फिर भी आपको करना पड़ता है। रीजन, क्योंकि वही लोग आपको फोर्स कर रहे होते हैं। मैथ समझ नहीं आती है मुझे, दिमाग में जाती नहीं। आगे बढ़। तो इंजीनियरिंग मैं नहीं करना चाहता एक्चुअली। ऑल्दो आपको वो काम करने में मजा नहीं आता है, बट फिर भी दे वॉन्ट यू टू डू दैट। और अगर आपको पता है तो सीरियसली यू हैव फिगर आउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, दैट इज वर्क। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आपका काम जो है वो आपकी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो मेक श्योर यू रियली डू व्हाट यू रियली लव टू डू। और आज की बुक भी कुछ इसी तरह के टॉपिक पे है कि इफ यू डोंट नो व्हाट यू रियली वांट टू डू इन लाइफ तो माइट बी इस बुक की बातें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वो चीज ढूंढने में। सो लेट्स बिगिन। अकॉर्डिंग टू द जापानीज कल्चर हर इंसान का एक आइकेगाई होता है। व्हाट इज आइकेगाई? आइकेगाई की सिंपल डेफिनेशन जो बताई गई है वो है कोई भी ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में एक मीनिंग देती है, ऐसा काम जो आपकी लाइफ में एक पर्पस सर्व करता है। What is time? And for that matter, what is space? इसी वर्ड को एक बहुत ही अमेजिंग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम जो है ये मार्क विन के डायग्राम पे बेस्ड है। और अगर आपको ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं आपको इसके लिए सिंपल वे में समझाता हूँ। इस डायग्राम के अंदर आपको 4 सर्कल्स दिख रहे होंगे, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3 एंड सर्कल 4। और ये 4 सर्कल जो हैं वो हर एक कहीं ना कहीं पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियरली आप उसे देख पा रहे हो। तो बात करते हैं पहले सर्कल के बारे में और हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट यू लव। आपकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज होगी जिसे आपको करने में मजा आता है। अब डोंट से कि सोने में मजा आता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। ऐसा कोई काम होगा आपकी लाइफ में जो आपको एक मीनिंग देता है। मीन्स उसे करते वक्त आप टोटली भूल जाते हो कि क्या टाइम हो रहा है। वो गार्डनिंग हो सकता है, जिमिंग हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है। कुछ लोगों को पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोगों को सिर्फ खेलना पसंद होता है। मीन्स कोई ऐसा काम जिसे करते वक्त आपको वो बोझ नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट यू आर गुड एट। मीन्स ऐसा कोई काम जिस काम के आप एक्सपर्ट हो, ऐसा कोई काम जिसको करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट द वर्ल्ड नीड। थर्ड क्वेश्चन ये बताता है कि दुनिया को आज के डेट पे क्या रिक्वायर्ड है, मीन्स लोगों को क्या चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट यू कैन गेट पेड। मीन्स ऐसा कोई काम जिसके लिए लोग विलिंगली आपको पे करें खुशी खुशी। मीन्स आप उनके लिए कोई काम करो और वो आपको इन रिटर्न एज अ वैल्यू आपको पे करे। वापस आते हैं अपनी सर्कल्स पे। सर्कल 1 और 2 के बीच का जो इंटरसेक्शन है वो आता है हमारा पैशन। मीन्स ऐसे काम जिसे आप करना भी पसंद करते हो और आप जिसमें अच्छे भी हो। सेकंड और थर्ड सर्कल के इंटरसेक्शन के बीच में आता है
हमारा प्रोफेशन, मीन्स जिन कामों को करने में आप काफी अच्छे हो और जिसके लिए लोग आपको पे कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ सर्कल के इंटरसेक्शन के बीच में आता है वोकेशन, मीन्स ऐसे काम जो कि दुनिया को भी चाहिए और जिसके लिए वो आपको पे भी कर सकते हैं। और लास्ट में फोर्थ और फर्स्ट सर्कल के बीच का जो इंटरसेक्शन है उसमें आता है हमारा मिशन, मीन्स ऐसे काम जिसे आप करना भी पसंद करते हो और जिसकी दुनिया को जरूरत भी है। सो वो चीजें आ गई आपके मिशन, और इन सारी चीजों का ही मिक्सचर हमें हमारा आइकिगाई देता है, मीन्स ऐसा कोई काम जो हमारी लाइफ में एक पर्पस प्रोवाइड करता है। यू नो, जापानीज कल्चर में एक बहुत अमेजिंग चीज है और वो कुछ इस तरह से है, वट एवर यू डू डोंट रिटायर। जापान में लोग कभी रिटायर होते ही नहीं है, वो अपना आइकिगाई फॉलो करते रहते हैं जब तक उनकी खुद की हेल्थ उसे अलाउ करती है। यू नो, लोकोथेरेपी एक थेरेपी होती है, ये एक वे है यूजिंग स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को अपना पर्पस नहीं पता है लाइफ का, तो इस थेरेपी के थ्रू आप अपना पर्पस जान सकते हो, जो कि बहुत अमेजिंग चीज है। लेकिन जो सबसे बुरी बात है वो है इस चीज को वहां सिखाना ज्यादा जरूरी है जहां पे इसकी जरूरत है, जो कि है स्कूल्स और कॉलेजेस। यू नो, हम अपनी लाइफ का एक बहुत मेजर पार्ट एजुकेशन में देते हैं। हम 10-10 साल 20-20 साल तक एजुकेशन में रहते हैं, लेकिन फिर भी कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद भी बहुत सारे लोग क्लूलेस है कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। एक लाइफ मिलती है हमें और इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें करने को मिलती है, बहुत सारे काम आते हैं हमारे पास। उनमें से कुछ काम हमें बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ कामों को हम दोबारा मुड़ के देखना भी नहीं चाहते। और इन्हीं सब के बीच कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में एक मीनिंग प्रोवाइड करती है, जिन चीजों को हम बार बार करना चाहते हैं, जिनको करके हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। और फ्यूचर में अगर आप उसी काम से पैसे बना पाओ देन दैट इज अमेजिंग, क्योंकि तब आपको वो काम नहीं लगता है। एट लास्ट ऑफ द डे वी ऑल शुड एंजॉय व्हाट वी आर डूइंग। हमें अपना काम बोझ नहीं लगना चाहिए, और हमारा आइकिगाई या फिर मॉडर्न जमाने के लैंग्वेज में बोल लो पैशन, वो कहीं बाहर नहीं होता है, वो हमारे अंदर ही होता है। वो हमें कहीं एक जगह पड़ा मिलेगा नहीं। हम कुछ काम करते हैं, उसमें फेल होते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, नई चीजें करते हैं, और उनमें से कुछ चीजें हमें अच्छी लगती है, जिन पे हम बार बार काम करना पसंद करते हैं। और जैसे जैसे हम उसे करते जाते हैं हमें उसमें और मजा आता जाता है। ऑल्दो बहुत जगह पे हम अटक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते, लेकिन फिर भी उस जगह पे अटके रहना ही एक बहुत बड़ा मजा होता है। यू नो, हमने लोगों को बोलते सुना है कि एडिसन ने 10,000 बार ट्राई किया था तब जाके उन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया था, लेकिन वो जो 10,000 बार उन्होंने ट्राई किया वो उनके लिए मजा था। एज सिंपल एज दैट, ही एंजॉयड व्हाट ही वाज डूइंग। सो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको बताई आइकिगाई इस बुक से। ऑल्दो बहुत छोटी बुक है और इसमें और भी बहुत अमेजिंग चीजें हैं, बट मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ आइकिगाई पे फोकस किया। अगर आपको और चीजें जाननी है तो आप इस बुक को खरीद सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट करो बेल आइकन पे ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर उन्हें अपना आइकिगाई नहीं पता है तो शायद इस वीडियो से उन्हें कुछ हेल्प हो सके। फ्यूचर में मैं आपके लिए और भी अमेजिंग बुक्स की नॉलेज लेके आता रहूंगा। टिल देन एंजॉय द प्रोसेस एंड हैव अ नाइस डे।